वर्तमान में जो स्थिति है राष्ट्र की, धर्म की, सनातन की और संपूर्ण हिंदू समाज की, जिसमें ब्राह्मण समाज निशाने पर है, उसके संबंध में चिंता व्यक्त की गई। क्या ब्राह्मण बेटियों पर जो अनुचित कमेंट हो और उसको लेकर के जो शासन सत्ता की चुप्पी है, उसको लेकर के समाज में आक्रोश है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं श्रीनिवास भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के ओम नगर इलाके में। आप यहां देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एक ब्राह्मण समाज के द्वारा जो एक अपना खिचड़ी का प्रोग्राम रखा गया था, जो मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में रखा गया था, और ये इसका जो मेन मोटिव है, वो जो आयोजन ये किया गया है, इसका उद्देश्य समाज को एकजुट करना और भाईचारे को बढ़ाना और आगे जो युवा पीढ़ी है उसको ये दिखाना कि किस तरीके से यहाँ पर ये भाईचारे को निभाया जाता है और यहाँ पर जो है किस तरीके से ये समाज जो एक प्रोग्राम रखा गया है, ये एक पहल है। इस पहल को हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम पहले उनसे पता करते हैं कि आखिर ये प्रोग्राम किस उद्देश्य के लिए यहाँ पर रखा गया है और किन लोगों के यहाँ पर जो है जो वरिष्ठ नेता हैं वो आए हुए हैं। मैं सियाराम पांडे और सौरभ विहार जयपुर का निवासी हूँ। एक्चुअली हमारे यहाँ एक ब्राह्मण समाज तो कई है, लेकिन अवध प्रांत के ब्राह्मण समाज कितने हैं, उसका जो है विशेष आयोजन यहाँ के जो अध्यक्ष श्रीमान अंगद पाठक जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने आयोजन किया है। ये पहली बार ऐसा कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, क्योंकि जो ब्राह्मण समाज अवध के हैं जगह जगह सब बिखरे हुए हैं और उनको एक करने के लिए अंगद पाठक ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत लोग आए हुए हैं। इनका मूल मोटिव क्या है? एक्चुअली ये चाहते हैं कि जो अवध के लोग हैं सब आपस में मिले जुले और आपस में प्रेम स्नेह बचे और विवाह शादी और भी जो भी अपने फंक्शंस हैं सब आपस में मिलेंगे तो उनको कोई कठिनाई नहीं होगी, तरीके से सारे काम संपन्न होंगे। इसी उद्देश्य से उन्होंने किया है। बाकी विशेष चीजें आप श्रीमान अंगद जी से मिलेंगे तो आपको उससे अवगत कराएंगे। मैं थोड़ा सा एक चीज और पूछना चाहूंगा पांडे जी कि ये जो प्रोग्राम रखाया गया है, इस प्रोग्राम को लेते हुए जो यहाँ के युवा पीढ़ी है उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको भी कोई संदेश आप देना चाह रहे हैं? हाँ, युवा पीढ़ी को भी ये बताने का उद्देश्य यही है कि कहीं भी रहिए अपने समाज से जुड़ के रहिए। समाज से जुड़ेंगे तो उसमें अपने परिवार का, घर का, अपने देश का, अपने प्रदेश का कुछ भी जो भी करेंगे अच्छा काम करेंगे। और इसमें जो हमारे युवा के माता पिता भी हैं उनका भी सम्मान बढ़ेगा, सांस्कृतिक मतलब उनका संस्कार भी डेवलप होगा। तो इसलिए और भी अभी तो ये कार्यक्रम किया गया है सिर्फ अवध के ब्राह्मणों के लिए, लेकिन भविष्य में समरसता का भाव पैदा करने के लिए अवध प्रांत के जितने भी और भी हमारी जातियां होंगी सबको एक साथ जुट करके ऐसे कार्यक्रम में उनको सम्मिलित किया जाएगा। और भी हमारे ब्राह्मण समाज है तो उन ब्राह्मण समाज को भी इन दोनों में मिला करके एक हमारा ब्राह्मणों का अस्तित्व क्या है उसको जानने समझने की जरूरत है। क्योंकि आजकल नेतागिरी वगैरह होती है तो उसमें इस समाज का योगदान लोग अवध प्रांत के समाज को नहीं जानते हैं कि अवध में ब्राह्मणों की संख्या क्या है, कैसे है। तो अपना वर्चस्व बताने के लिए और अपने समाज का उत्थान के लिए ये करना जरूरी है। इसलिए इन लोगों ने ऐसा निर्णय लिया। हम सभी लोग मिल करके इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो सियाराम जी पांडे हैं ये सौरभ विहार माधव तरुण शाखा के आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता हैं और इनसे हमने बात की। और मैं थोड़ा सा एक चीज और इनसे पूछना चाहूंगा कि ये जो प्रोग्राम रखा गया है ये किस उपलक्ष्य में वैसे रखा गया है कि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में या कोई और भी प्रोग्राम है? ये तो मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में है और ये जो है विशेषकर ब्राह्मणों के परिचय, अवध प्रांत के जो ब्राह्मण हैं उनका परिचय कैसे हो। हम ही यहाँ पे बहुत दिनों से रह रहे हैं लेकिन बहुत से ऐसे शख्स आए हैं कि जिनको हम जानते नहीं, तो एक परिचय भी हो जाएगा। और मकर संक्रांति का हम सभी लोग अपनी संस्कृति का, खासकर आप समझ सकते हैं कि अवध प्रांत में खिचड़ी जैसा प्रोग्राम किया जाता है, तो मकर संक्रांति का प्रोग्राम भी होगा।
ये दोनों वर्ग है इसमें। तो हमने पांडे जी से बात की और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तकरीबन मेरे हिसाब से सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो है लोग आए हुए हैं। सभी ब्राह्मण समाज से हैं, दिल्ली के ब्राह्मण समाज से भी, दिल्ली के नगर अलग अलग प्रांतों से भी, और लखनऊ से लेकर के आप गोरखपुर तक देख सकते हैं, वहां तक के ब्राह्मण यहाँ पर आए हुए हैं। और ये एक बहुत ही सम्मेलन तरीके से यहाँ पर किया गया है और ये संक्रांति के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया है। हम यहाँ के जो वरिष्ठ नेता हैं अंगद पाठक जी, उनसे भी मिलेंगे और मैं थोड़ा उनसे भी बात करूंगा। हम आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ जो ये प्रोग्राम रखा गया है। इसमें ये परशुराम जी का जो एक ब्राह्मण समाज का चिन्ह लगाया हुआ है वो भी यहाँ पर दर्शाया गया है। और मैं अभी आप देख सकते हैं थोड़ा यहाँ पर जो ब्राह्मण समाज को एकजुट किया जा रहा है और यहाँ पर ये एक संदेश भी दिया जा रहा है कि किस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर जो नई पीढ़ी है उसको जागरूक करना है। आप सुन रहे हैं श्री जुगल किशोर जी तिवारी जो IPS DIG उत्तर प्रदेश हैं, वो अब यहाँ पर जो लोगों को ब्राह्मण समाज को जो संबोधित कर रहे हैं आप उनको सुन सकते हैं। और अभी मैं आपको यहाँ पर जो यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं मैं उनसे भी मिलवाऊंगा और उनसे भी मैं आपको जो है बात करवाऊंगा। आप देख सकते हैं कैसे सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर पूरे दिल्ली क्षेत्र से यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोग आए हुए हैं और किस तरीके से यहाँ पर जो बाहर से भी यूपी से, उत्तरांचल से और आपका राजस्थान से, और आप देख सकते हैं कि बाहर से भी यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोग आए हुए हैं। ये एक तरीके से लोगों को जोड़ने की एक पहल है और यहाँ पर एक संदेश दिया जा रहा है कि किस तरीके से हमारी जो युवा पीढ़ी है वो आगे सामाजिक प्रोग्रामों में कैसे भाग ले और किस तरीके से यहाँ पर सामाजिक प्रोग्रामों में ये पीढ़ी आगे चले। मैं अभी आपकी बात करवाऊंगा यहाँ के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी। आज ये अवध समाज द्वारा, अवध ब्राह्मण समाज द्वारा एक खिचड़ी का आयोजन किया गया था जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। मुझे भी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर बुलाया गया था। जब भी बुद्धिजीवी समाज एकत्रित होता है तो राष्ट्र, धर्म और समाज के बारे में चिंतन करता है। वही यहाँ पर हुआ। वर्तमान में जो स्थिति है राष्ट्र की, धर्म की, सनातन की और संपूर्ण हिंदू समाज की, जिसमें ब्राह्मण समाज निशाने पर है, उसके संबंध में चिंता व्यक्त की गई। अभी हाल में लगातार जो घटनाएं ब्राह्मण समाज के खिलाफ हो रही हैं, सनातन धर्म और हिंदू समाज के खिलाफ हो रही हैं, चाहे मनुस्मृति जैसे महान ग्रंथ का जलाया जाना हो, चाहे वो एक फर्जी IAS मध्य प्रदेश का संतोष वर्मा नाम का व्यक्ति, उसका ब्राह्मण बेटियों पर जो अनुचित कमेंट हो, और उसको लेकर के जो शासन सत्ता की चुप्पी है उसको लेकर के समाज में आक्रोश है। और ऐसी विडंबनाओं से मुक्ति समाज कैसे पाए, इन राजनेताओं को आईना कैसे दिखाए, क्योंकि इन सब घटनाओं में कोई राजनेता, किसी पार्टी का भी व्यक्ति खुल करके सामने नहीं आया कि जिसने समाज का समर्थन किया हो या ऐसे धूर्त लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया हो। अभी तक वो जो जातिवादी IAS है, और इतना ही नहीं, उसके यहाँ से एक लक्ष्मी सिंह करके जो संभवतः राम दुलार यादव की पत्नी है जैसा लोग बताते हैं, उसने ये कहा कि खुल करके जातिवाद करिए। यानी वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए IAS अधिकारी, फिर बहराइच का एक प्रकरण आया, आप लोग रोज देखते होंगे, अपने अधीनस्थों के प्रति ये जब भाव रखते हैं तो समाज के प्रति वो क्या भाव रखते होंगे, इसकी कल्पना की जा सकती है। जिम्मेदारी तो इसमें सरकार को चाहिए था कि उन्हें ऐसे लोगों का इलाज करना चाहिए, लेकिन सरकार इलाज नहीं कर पा रही है। समाज जागरूक हुआ है, वो तरीके निकालेगा, सरकार का भी इलाज करेगा, ऐसे लोगों का भी इलाज करेगा। और एक चीज पूछना चाहेंगे कि आप ये जो युवा वर्ग के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? जो युवा वर्ग है उनको बोला गया कि ज्यादातर अपना समय सोशल मीडिया में ना दें, पुस्तकों के अध्ययन में और अपना कैरियर बनाने में अपना समय दें। और जो समाज में विषाक्त वातावरण है, जो विभिन्न जातिगत संगठन जो समाज के बारे में उठपटांग बोलते हैं, हमारे युवा लोग उस पर इन्वॉल्व हो जाते हैं और उस पर इन्वॉल्व होकर के वो अपना भविष्य भी खराब कर रहे हैं और उससे एक मानसिकता बनती है, उससे दूर रहे। दूसरा, अपने जो संस्कार है हिंदू समाज के, जैसे जो
छोटा बच्चा है वो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़े, रामचरितमानस का पाठ करे, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करे। ये ऐसे ग्रंथ है जो हमें अपने धर्म, संस्कृति और संस्कार से परिचय कराते हैं। इसके लिए कहा गया कि वो लोग इसका अनुगमन करें। एक चीज और पूछना चाहेंगे कि आप यहाँ पर जो ये प्रोग्राम है, ये आप यहाँ केवल दिल्ली में ही आपने ये इसका आयोजन किया है, या देश विदेश में या बाहर भी, या यूपी में भी आप इसका प्रोग्राम का? नहीं, ये तो देखिए अवध ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजन था और मुझे अतिथि के रूप में उन्होंने आमंत्रित किया था। लेकिन हम इस तरह के कार्यक्रम लगातार करते रहते हैं जिससे समाज में जागरूकता है। किस तरह के लोग हमारे सामने है उस हिसाब से एड्रेस किया जाता है लोगों को, किससे हमारी क्या अपेक्षा है। आप पत्रकार बंधु हैं, जब कभी आपके साथ बैठेंगे तो हम उस तरह की बात करेंगे, अधिवक्ताओं के साथ बैठेंगे तो वैसी बात करेंगे, ब्राह्मण समाज के साथ बैठेंगे तो ऐसी बात करेंगे, सवर्ण समाज के साथ बैठेंगे तो वैसी बात करेंगे, संपूर्ण समाज के साथ बैठेंगे तो वैसी बात करेंगे। तो ये हम लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। आज भी हमारे 2 कार्यक्रम है, एक गाजियाबाद में है, एक दिल्ली में ही है, और जो मणिपुर राज्य का जो राजभवन है वहाँ पर कार्यक्रम है सायंकाल को, और एक दिल्ली में है गेस्ट हाउस में कार्यक्रम है। और लगातार कल भी एक कार्यक्रम था। हम जब आते हैं अपने अधिकतम समय का उपयोग ऐसे ही करते हैं, भोजन वगैरह भी ना मिले तो कोई बात नहीं, और आज कभी नहीं। देख सकते हैं कि ये लोगों को एक तरीके से जागरूक किया जा रहा है, और ये प्रोग्राम बताया जा रहा है कि इसी तरीके से इनका चलता रहेगा और इसी तरीके से ये लोगों को जागरूक करते रहेंगे। हम आपको ऐसी ही अपडेट दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे एनसीआर समाचार के साथ, चैनल के साथ। नमस्कार, मैं श्रीनिवास भारद्वाज, कैमरामैन पंकज के साथ।